नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त ओमकारेश्वर द्वार पर पहुंच गया हूं। ये सामने यहाँ से एंट्री है और बाजू में यहाँ बस स्टैंड है। यहीं पे हम लोग उतरे हैं और आगे यात्रा यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और ओमकारेश्वर जी के दर्शन करेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय महाकाल, जय श्री ओमकारेश्वर भगवान। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल न्यायिक न्यूज़। नमस्कार, मैं इस वक्त पहुंच गया हूं ओमकारेश्वर घाट पर और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये नर्मदा नदी है और इस नदी की एक अपनी ही विशेषता है। यहाँ पे दो नदी आपस में मिलती हैं और ये संगम जो है अति हिंदू सनातन की संस्कृति के अनुसार बहुत ही पावन रूप में देखा जाती है। और यहाँ पे अभी लोग स्नान कर रहे हैं और हम भी अभी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और स्नान करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल न्यायिक न्यूज़। देखिए, मैं इस नदी के बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ और यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और बहुत ही भाव से भरा हुआ ये नज़ारा, जहाँ पर भक्त लोग डुबकी मार रहे हैं और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अब मेरा भी नंबर है, मैं भी यहाँ डुबकी मारूंगा। और सच बताऊँ तो ओमकारेश्वर धाम पर आप ज़रूर आओ। मध्य प्रदेश इंदौर से 80 किलोमीटर आगे पड़ता है और ये टोटल पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको ये अनोखा संगम दिखाई देगा। ये पीछे डैम है, अभी ये डैम बंद है, इसका पानी रोका हुआ है, लेकिन जो नदी का नेचुरल जो वाटर ऊपर से पहाड़ों से जो आ रहा है वो अभी जारी है, चल रहा है। मुझे लगता है ये पानी जो है ये जीना के यहाँ तक पानी आता है। ये देखो, यहाँ तक पानी आता है और अभी पानी पीछे है। और पानी की जो शुद्धता आप देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ आप दंग रह जाओगे। मैंने इतना शुद्ध पानी अमरनाथ जब मैं गया था वहाँ पे देखा था और या मुझे यहाँ देखने को मिला है। तो अभी मैं ज़रा स्नान करूँगा, उसके बाद फिर आपको दर्शन के लिए लेके चलूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल, जहाँ पर मैं आपको समय समय पर धार्मिक यात्रा के साथ जोड़ के रखता हूँ। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। आप मेरे साथ चलिए। अनुभूति हुई है, गंगा स्नान है ये और बहुत बेहतरीन नज़ारा है। आप यहाँ पे जरूर आना। दोस्तों, मैंने स्नान कर लिया है और अब हम दर्शन के लिए निकलेंगे। और नर्मदा नदी में स्नान के बाद आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको जब कभी मौका लगे, भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर हो, आप यहाँ ज़रूर आएँ। यही मैं आज अरदास लगाने वाला हूँ आपकी ओर से, समस्त मेरे दर्शकों की तरफ से, ताकि आपके ऊपर भी सदैव भोलेनाथ की कृपा रहे और इसी प्रकार आप मुझे प्यार देते रहें और मैं आपको उनकी नगरी जहाँ भी है ऐसे उनका आशीर्वाद मुझे भी मिले और मैं भी कोशिश करूं कि उनके दर्शन करूं और दर्शनों का लाभ मेरे सब तमाम दर्शकों को मिले। तो जुड़े मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल न्यायिक न्यूज़। हर हर महादेव। हाँ बोलो बाबा, अपना परिचय दिए बाबा। मैं राजस्थान रामपुरिया विलेज भिलवाड़ा जिला का रहने वाला हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा अभी अर्जुन लाल मेरा सार्वजनिक नाम है, लेकिन वर्तमान में साधु हूँ। मेरे को अर्जुन दास नाम से पुकारा जाता है। मेरा आश्रम श्री राम राजेश्वर सरकार संकट मोचन हनुमान धाम रामपुरिया है और मैं यहाँ शिवलिंग लेने के लिए आया हूँ और नर्मदा में आकर के स्नान करने के लिए यहाँ पर मैं आपका शुभ नाम? आर.के. राठौर। आर.के. राठौर साहब एडवोकेट साहब से हमारी इसके नर्मदा के बारे में पूछताछ हुई कि इसका इतिहास क्या है नर्मदा का, इसलिए हम थोड़ा सा बताते हुए थोड़ा भावुक हो गए और इनको हमने नर्मदा का इतिहास भी बताया
और हम आर्मी से प्रेसिडेंट कमीशन अफसर और सम्मानित है शंकर दयाल शर्मा से 1992 में, और प्रशंसा पत्र हमको दिया गया है सेवा का। और मैं स्टार से भी ब्लू स्टार में और 1971 की लड़ाई में राष्ट्रपति अपने वो स्टार से सम्मानित हूँ, और 1965 की लड़ाई में सामान्य लड़ाई युद्ध में सम्मानित हूँ। और ऐसा करके तो बाबा आपने तो समाज की देश की सेवा करी है। हाँ। तो अब जो है धर्म की सेवा में आप आगे क्या हाँ, साधु मैं का धर्म की ये सेवा रूप में कैसे हूँ। धारण किया आपने? ईश्वर सेवा में हूँ। मेरे गुरु ने प्रेरणा दी कि तुम ईश्वर प्रचारक बनो, ईश्वर का प्रचार करो, देवी देवताओं का प्रचार करो, और धार्मिक स्थलों में जाओ और दर्शन करो और तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। इसलिए हमारा जीवन अभी हमने संन्यास आश्रम ले लिया है, घर गृहस्थी को त्याग दिया है। हम साधु बन के तीर्थों में आते जाते घूमते हैं, और हमारा आश्रम है उसमें हम देवताओं का स्थापना कर रहे हैं, बिठा रहे हैं। तो हनुमान जी इसके किनारों पर रहते हैं और कुटिया बना के भक्ति करते हैं। और फिर कहा कि आपका जो स्थान है वो मेरे बीचों बीच होना चाहिए। इसलिए नर्मदा के बीच में भगवान शिव ने ओंकारेश्वर नाम से मंदिर वो प्रकट हुआ, और उस मंदिर में शिव स्थापना हुई और वहाँ शिव प्रकट हुए, जिसको ओंकारेश्वर धाम कहते हैं। बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। तो मैं चैनल की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना समय दिया। और सच बात तो यही है कि जो धर्म की राह पे जब निकलते हैं और देश की सेवा में जब आपने पूरा जीवन दिया और आप धर्म की राह पे आप निकल चुके हैं, यकीनन इस समाज को, इस देश को पूरा लाभ मिलेगा। और समाज हमारा भटका हुआ समाज जो है ये उनको राह मिलेगी। ये सब आपके जैसे संतों महात्माओं की वजह से ही संपन्न हो जाता है। और यही आशीर्वाद आपका सब पे बना रहे, यही हमारा चैनल आपसे दुआ करता है, आपसे आपका आशीर्वाद चाहता है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे साथ जो वार्ता की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम लोग इस वक्त नाव में सवार हो चुके हैं और हम लोग अभी माँ नर्मदा के दर्शन करते हुए नज़दीक से, और ये जो नदी का जो संगम है, दो नदियों का जो संगम है, ये हम लोग इकट्ठा देखेंगे। और सामने जो देख रहे हैं एक डैम है, डैम के नज़दीक भी जाएंगे और कई चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी। हम लोग सफ़र कर रहे हैं और ये देखिए जहाँ हम लोग स्नान कर रहे थे वो वाला घाट है ये। अब मैं पानी के अंदर से देख रहा हूँ और ये खूबसूरत नज़ारा आपके साथ। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। सब लोग आज माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, ओमकारेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर रहे, यही हमारी कामना है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। ओमकारेश्वर जो क्षेत्र है पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है और कई पहाड़ इसके अंदर हैं। इनको घूम के निकलते हुए आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र तक पहुंचते हैं। और ये जो नदी है इतनी पवित्र है, इतनी साफ है, आप देख सकते हैं मेरे साथ। ये हम लोग डैम के नज़दीक आ गए हैं। ये डैम है, ये अभी बंद है और जब इसमें पानी आता होगा तो मुझे लगता है इसका जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर तक हो जाता है। और ये दूर दूर तक का नज़ारा आपके साथ है। ये देखिए यहाँ पे वोट बहुत है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं मेरे साथ।
लोग यहाँ तक भी जो नाव लेकर के आते हैं, यहाँ पर लोग नहाते हैं और स्नान करते हैं। यहाँ पर ये लोग लेके आते हैं यहाँ पे भैया। और हेलो भैया, ये दो नदी का संगम है, नर्मदा और कुबेरी नदी का। जो उधर की नदी जो जा रही है ना, वो कुबेरी नदी है। जो अपना ये नर्मदा नदी है। और सामने पावर हाउस जहाँ पे बिजली बनता है 520 मेगावाट। यहाँ पे जल उठा लो, जल चीट लो भैया, जल लेके जल चीट लो। डैम से घुमाएगा अब वो मंदिर पहुँचाएगा सीधे, ठीक है, पूरे एक चक्कर। और संगम कहाँ बनता है? संगम संगम यही है, यही संगम है। हाँ, यहाँ पे जल उठा। यहाँ कौन कौन सी नदी मिलती है? नर्मदा और कुबेरी नदी का। अच्छा, नर्मदा और जल उठा लो, का संगम है ये। नर्मदा और कावेरी का संगम। ये देखिए, यही वो स्थान है जहाँ पर दो नदी आपस में मिल रही है। कावेरी नदी और नर्मदा नदी दोनों आपस में मिल रही है, जैसा कि ये जानकारी दे रहे हैं। और वो सामने कावेरी नदी है और ये नर्मदा नदी है, ये दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। बहुत ही अद्भुत, प्राकृतिक और आस्था से भरा हुआ यह ओमकारेश्वर धाम है। बहुत ही आनंद की अनुभूति हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप भी इसका पूरा आनंद लें हमारे चैनल के माध्यम से और जुड़े रहिए मेरे साथ। और अरे भाई, ऐसे मत करो यार। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ से हम वापस जा रहे हैं और यहाँ से ये हमें ओमकारेश्वर के जो मंदिर है उसके जस्ट नीचे हमको उतारेंगे। उसके बाद हम दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। पर आदि गुरु शंकराचार्य का मूर्ति बना हुआ 108 फीट का दर्शन कर लो ऊपर पहाड़ी पे। तो भाई शंकराचार्य दिखा रहा हूँ। ये हम दरबार के नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ पहुँचने में हमको लगभग 4 से 5 घंटे लग गए। और आप देख सकते हैं भक्त लोग इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये वहाँ सामने आप देख रहे हो ना, हम लोग वहाँ से आए हैं और ये टॉप फ्लोर है और इसके हम बिल्कुल नीचे से आए थे और धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचे हैं। और अब हम दर्शन करने की बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं।
ओंकारेश्वर परिसर के अंदर मंदिर में हम लोग हैं। यहाँ पर मोबाइल अलाउड है। दर्शनार्थी इसलिए हम लोग कृपया ऐसा कर ध्यान दें, शीघ्र दर्शन बुकिंग मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट श्री ओंकारेश्वर.org से ही करें। मध्ये गेलं ना आया मजा आया।